हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएससी विद्याश्री। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे हो पहले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे हो आप सब लोग। और फिर उसके बाद बात की जाए तो हमारे आज के ब्लॉग में क्या होगा। आज का ब्लॉग कोई स्टडी प्रिपरेशन ब्लॉग नहीं होगा। आज का ब्लॉग होगा बस एक चिट चैट वाला ब्लॉग, जिसमें मैं आपको जो मैं फेस कर रही हूँ मैं वो सारी प्रॉब्लम्स बताने वाली हूँ आपको। और आपको बाकी जो आपको प्रॉब्लम्स हैं यू ऑल जस्ट कैन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। सबसे बेस्ट चीज़ हमें यूट्यूब ने प्रोवाइड की हुई है वो कमेंट सेक्शन है, जहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। और अगर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को क्लैरिफाई नहीं करवा पा रहे हो मुझसे, तो इट्स जस्ट यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। टेलीग्राम भी है हमारा, काफ़ी सारे वेज हैं हमारे कनेक्शन के, तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और फिर चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखो गाइस, इट्स बीन सो मैनी मंथ्स, बहुत दिन हो चुके हैं। मुझे लगता है अब आपको सच बताने का टाइम आ गया है। और मेरे बताने के अलावा लाइक जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं पर्सनली, उन्हें भी पता चल रहा होगा कि आई एम बीइंग वेरी इनकंसिस्टेंट विद माय यूट्यूब वीडियोस, बीइंग एज कंटेंट क्रिएटर प्लस बीइंग एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट प्लस बीइंग एज अ कॉलेज स्टूडेंट। तो काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रही थी, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो या फिर यूपीएससी की स्टडीज़ हो या फिर कॉलेज हो। कंटेंट तो मेरा ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना हो गया, 1 डेढ़ महीने से कोई वीडियो आई ही नहीं है चैनल पे। फिर उसके बाद कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज भी मैं ज़्यादा अटेंड नहीं कर पा रही, बस एग्जाम देने जा रही हूँ, उसके बाद कॉलेज भी ज़्यादा मैं अटेंड नहीं कर पा रही। और फिर थर्ड चीज़ जो है हमारी यूपीएससी वाली पढ़ाई, तो यूपीएससी की पढ़ाई का तो मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। एक होता है वो इंसान को अंदर से अंदर खाया जा रहा है, सेम सिनेरियो हो रहा है मेरे साथ। तो देखो, मुझे लगता है शायद ऐसे तो हमारी लाइफ का काम नहीं होने वाला, बिकॉज यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जिसकी फर्स्ट डिमांड हमारी डिसिप्लिन होती है। और अगर मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है तो फिर कोई क्या ही पढ़ाई करेगा, कोई क्या ही प्रिपेयर करेगा यूपीएससी के लिए। और चलो प्रिपेयर कर भी लो एक बार को, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है अगर हम कंसिस्टेंट ही नहीं अपनी प्रिपरेशन के साथ में, तो यूपीएससी का जो चैनल बॉडी है वो हमें सेलेक्ट करेगा। क्या हम प्रीलिम्स, चलो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया अपने दम पे, मेंस क्वालिफाई कर लिया अपने दम पे, पढ़ाई के दम पे, जब आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है यार तो इंटरव्यू क्या ही क्रैक कर लोगे। तो मुझे लग रहा है शायद अब लाइफ का वो टाइम आ गया है टू मेक द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो मुझे लग रहा है मेरा टाइम है रीस्टार्ट करने का सब कुछ। क्योंकि देखो भाई, मैंने एनसीईआरटी, हमारा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हो आप। फेज 1 जो होता है हमारा फाउंडेशनल कोर्स इन द सेंस यहाँ पे आपको एनसीईआरटीज कवर करनी है, जैसे आपको जिसकी नीडी लग रही है वो वाली एनसीईआरटीज कवर करोगे। फिर दूसरी स्टेज की बात की जाए, सेकेंड स्टेज कम्स अ स्टैंडर्ड बुक वाला स्टेज, यहाँ पे आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स का यूजेज करोगे। थर्ड स्टेज की बात की जाए तो थर्ड स्टेज वो होता है जहाँ पे आपने अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर ली, मेंस की प्रिपरेशन कर ली, फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो अपना आंसर राइटिंग, फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज, है ना। तो अभी मेरा शायद फर्स्ट स्टेज ही क्लियर नहीं हो पा रहा है फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स की क्या बात की जाए यार, 6 से 12 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल से मेरी एनसीईआरटी ही कंप्लीट नहीं हो पाई है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू ऑल। तो लेकिन मुझे लग रहा है वैसा नहीं चल सकता, सो आई एम कीपिंग अ टारगेट फॉर माई सेल्फ। टारगेट मेरा रहने वाला है दिवाली ऑफ 2026। तो मैंने डिसाइड किया है दिवाली 2026 तक मुझे अपना फाउंडेशनल कोर्स ओवर करना है। फाउंडेशनल कोर्स इन द सेंस हमारा एनसीईआरटी वाला कोर्स। और दिवाली 2026 तक के अभी से अगर आज से काउंट किया जाए इंक्लूडिंग टुडेज डेट, तो अभी हमारे पास 105 प्लस डेज हैं दिवाली तक के, ठीक है। और मुझे लगता है अगर आपके पास 100 + 5 डेज हैं तो यस, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू कवर द एनसीईआरटीज। अब बात की जाए एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स की, तो देखो पॉलिटी, मैंने पॉलिटी स्टार्ट की थी फ्रॉम अनअकैडमी, मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो अनअकैडमी के लेक्चर्स की बात की जाए तो अनअकैडमी के लेक्चर्स मैंने आधे अधूरे करे थे एनसीईआरटी के। उसके बाद में फिर मैं अपने कॉलेज की स्टडीज़ में लगी, कॉलेज के असाइनमेंट्स काफ़ी सारे थे, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे थे, कॉलेज के एग्जाम्स थे, फिर होता है ना फैमिली फंक्शंस एंड ऑल, इधर उधर के ट्रैवलिंग में, मतलब सब कुछ अप डाउन में इतना मेस क्रिएट हो गया मेरी स्टडीज़ के बीच में कि फिर मेरा होता है ना एक बुक ओपन करने का मन नहीं किया दोबारा। तो मैंने फिर पॉलिटी वहाँ पे छोड़ दिया। फिर आई स्टार्टेड इन जोग्राफी, द सेम थिंग हैपेंड गाइस, वही ट्रैवलिंग, वही मेस। अब शायद जोग्राफी भी छोड़ दिया, आधा जोग्राफी हो गया, आधा पॉलिटी हो गया, आधे आधे से क्या हो जाना है, आधा आधा हो गया।
चलो कोई नहीं। फिर मैंने कहा कि यार आधे से तो नहीं, फिर मैंने क्या किया, मैंने हाँ पीवाई क्यूज करने का ट्राई किया था, पीवाई क्यूज ट्राई किया, पीवाई क्यूज नहीं हो पाया भाई, क्योंकि ना मैंने रिविजन किया था ना मैंने पूरा कोर्स किया था, तो क्या ही पीवाई क्यूज होंगे हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के। तो ये देखिए थोड़ा मन में गिल्ट फील हुआ कि लाइक पेरेंट्स आर ट्राइंग टू बी द बेस्ट फॉर अस, लेकिन हम अपना 20% भी नहीं दे रहे हैं। सो मैंने देखो कल सीरियस किया, आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट माई स्टडीज येस्टरडे। तो एक कॉर्नर में बैठ के आई वॉज प्लानिंग एंड प्लानिंग एंड प्लानिंग कि कहाँ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, इज इट लैक ऑफ मोटिवेशन और इज इट लैक ऑफ डिसिप्लिन, व्हाट इज इट एक्चुअली। तो फिर बाद में जाके पता चला यार एक्चुअल में ये एक स्टडी प्लानर की कमी थी मेरे पास, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था पढ़ना क्या है। और तो काफ़ी प्रिपरेशन के जो होते हैं स्ट्रैटेजीज देते हैं हमें अनअकैडमी के एजुकेटर्स, बट एक पर्सनल एजुकेटर आपको स्ट्रैटेजी दे देंगे, करना तो आपको खुद है। उनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है यहाँ पे। आई एम नॉट बीइंग वेरी कंसिस्टेंट विद माई स्टडीज। तो कल लाइक मैंने सीरियसली बैठ के अपना एक प्लानर क्रिएट किया था। वेट आई शो यू। सो गाइस देखो, हियर इज माय प्लानर। यहाँ पे मैंने अपना सब कुछ टारगेट लिखा हुआ है, माय सब्जेक्ट्स, कहाँ से क्या क्या कवर करना है, हाउ मेनी डेज इट विल टेक, और लाइक फाइनल डेज एनसीईआरटी मेरी टोटल कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगी। लाइक मैंने हर चीज़ लिखी हुई है। तो नाउ आई विल रिसाइट इट फॉर यू। तो देखो पॉलिटी की बात की जाए, मैंने पॉलिटी जैसे आपको बताया आधी अधूरी पढ़ी थी। पॉलिटी की मेरे टोटल 36 लेक्चर्स हैं। 36 लेक्चर्स में मेरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी पूरी। तो 36 लेक्चर्स मुझे करने में 36 डेज लग जाएंगे, 1 लेक्चर एट अ डे। ठीक है। तो पॉलिटी तो मुझे रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, नो कॉम्प्रोमाइज विद पॉलिटी। हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री मेरी 11th में भी पढ़ी थी, 12th में भी पढ़ी थी, बिकॉज आई एम अ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो हिस्ट्री तो देखो मैंने स्पेशली यूपीएससी के लिए कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन 11th 12th में पढ़ा था। तो हाँ हिस्ट्री से मुझे इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, हिस्ट्री मेरा आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के टोटल 45 लेक्चर्स हैं, इंक्लूडिंग द एनसीईआरटीज। 6 to 12th की एनसीईआरटीज 45 डेज में कवर हो जाएगी हमारी, फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप लेवल। ठीक है। ये सिर्फ एनसीईआरटीज की बात हो रही है, फर्स्ट फेज, फाउंडेशनल फेज। ठीक है। अब बात की जाए इकोनॉमिक्स की, तो आई डिड नॉट हैव इकोनॉमिक्स एज माई सब्जेक्ट इन माई +2। मैं 11th में मैंने पढ़ा इकोनॉमिक्स, ना मैंने 12th में पढ़ा। 6 to 10th में जो हमारा इकोनॉमिक्स रहता है वो बस एक स्टोरी टाइप रहता है, वो रियल इकोनॉमिक्स नहीं होता। जो हमें इकोनॉमी पढ़नी होती है यूपीएससी के लिए, वो वाली इकोनॉमिक्स है ही नहीं। तो हाँ इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी मुझे स्टार्टिंग से पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मुझे लग रहा है अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ना चाहूँ इकोनॉमी की, तो मैक्सिमम 10 to 15 डेज बहुत है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है। ज्योग्राफी की बात की जाए तो देखो गाइस, ज्योग्राफी में आई वॉज वेरी गुड। 11th में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ज्योग्राफी में, 12th में भी किया है। और अभी यूपीएससी का जो पढ़ रही हूँ 11th और 12th का ऑलमोस्ट सेम ही है, सब कुछ यूपीएससी से रिलेटेड ही है। प्रीलिम्स की बात की जाए तो हाँ, तो मुझे ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्टली फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्टार्ट करी फ्रॉम सुदर्शन गुर्जर सर, अकेडमी पर पढ़ाते हैं। तो देखो मेरे क्या सीरीज रहेंगे, आई एम डिवाइडिंग माई ज्योग्राफी का पार्ट इन 4 इक्वल पार्ट्स। ओके। द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ माइन इज गोइंग टू द फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में टोटल 37 लेक्चर्स हैं, तो 37 डेज लग जाएंगे। फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में टोटल 39 लेक्चर्स हैं, 39 लेक्चर्स लग जाएंगे। फिर बात की जाए वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप भी मुझे पढ़ना है, तो वर्ल्ड मैप में ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स हैं, तो 15 डेज में हो जाएगा वर्ल्ड मैप। फिर हमारे एक लास्ट क्वेश्चन जो बचता है वो बचेगा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। अब अगर मैं इन सबको मतलब सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट देखूं, तो ज्योग्राफी कवर करने के मुझे ऑलमोस्ट लग जाएंगे 105 डेज ओनली फॉर ज्योग्राफी। और हमारे पास अभी 110 डेज समथिंग है दिवाली तक के। तो मुझे लगता है ज्योग्राफी हमें ऐसे मैनेज नहीं करना है, हमें ज्योग्राफी थोड़ा घुमा फिरा के अपने तरीके से करना होगा। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज टू पेयर द ज्योग्राफी वाला पार्ट, 1 लेक्चर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी प्लस 1 लेक्चर ऑफ वर्ल्ड मैप एवरी डे, 2 लेक्चर्स ऑफ ज्योग्राफी पर डे। और बाद में बात की जाए जब ये फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप वाला मेरा पोर्शन हो जाएगा, देन आई बी मूविंग ऑन टू इंडियन ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखो ऐसा लिए मैंने एक हार्ड लिया है, एक इजी पोर्शन लिया है। ठीक है। ये फिजिकल ज्योग्राफी ओवर हो गया, फिर हम आएंगे इंडियन ज्योग्राफी पे। अगर मैं ऐसे 2-2 पेयर करके चारों ब्रांचेस को ज्योग्राफी के पढ़ूँ, तो फिर हाँ ही 75 डेज में मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे लगता है शायद यहाँ पे मेरे पास दिवाली तक इतना हो जाएगा कि मेरा एनसीईआरटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, प्लस लास्ट के कुछ जो दिन बचेंगे 15 से 20 दिन, तो उनमें मैं अपना प्रीलिम्स का जो प्रीलिम्स एनसीईआरटी फाउंडेशनल बेस्ड जो टेस्ट सीरीज होती है हमारी, मैं उनको लगा सकती हूँ मॉक्स को ईजिली।
तो मुझे लगता है शायद ये वाला वे बेस्ट रहेगा मेरे लिए दिवाली तक का। तो हाँ, आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू बी अ डिसिप्लिन स्टूडेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, and that is my promise. I'll be very consistent with my content creation as well as my college studies, as well as my UPSC studies. So आज से स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो पहले तो 100 days का चैलेंज रखते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद 100 days, क्योंकि बड़ी बातें करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। 100 days का इज, आई नो माई कैपेसिटी, 100 days का आई कैन डू इट वेरी वेल। तो 100 days से स्टार्ट करते हैं। ऐसा हो सकता है कभी कभी बीच में पढ़ाई की वजह से या इधर उधर आने जाने की वजह से लॉन्ग वीडियोज ना आए, बट येस दैट इज माई प्रॉमिस, यू विल बी रिसीविंग ऑल द शॉर्ट्स ऑफ 100 days। शॉर्ट फॉर्मेट्स में आपको ज़रूर वीडियोस मिल जाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स मिलेंगे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट्स के फॉर्म में तो रोज़ मिलेंगे। बाकी अगर नहीं हो पाएगा तो येस, मैं आपको वीकली अपडेट्स दूंगी थ्रू माई लॉन्ग वीडियोस, ठीक है। लाइक डे 1 to day 7 का एक वीडियो आ जाएगा अगर ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो, कि लाइक मैंने इस वीक में क्या पढ़ा एंड क्या नहीं पढ़ा। ओके, कि देखो तो आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था। जो सच था मैंने आपको बताया कि आई एम बीइंग वेरी इनकंसिस्टेंट, बट अब ऐसा और नहीं चलेगा। And that is my promise to you all, and a big promise to my parents. See, they are not here while I am recording the video, but yes, एक मन में जो गिल्ट फील हो रहा है मुझे, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स एनी मोर, है ना। तो मुझे बस ये फील हो रहा है यार, उन्होंने सब कुछ दिया टाइम पे, बट आई एम नॉट बीइंग अ गुड किड टू देम। तो यस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन एनी मोर। अब मुझे खुद को चेंज करना है। चेंज के बाद पहले तो यार देखो, अभी ये सब स्टार्ट करते हैं, फिर अगस्त के एंड में हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट अस यूटिलाइज दीज डेज वेरी वेल। ऐसा भी हो सकता है अगर अच्छे से पढ़ाई की तो शायद 100 days से पहले जो मैं टारगेटेड डेज लेके चल रही हूँ उनसे पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लो किसी दिन मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो आई बी जस्ट लाइक कवरिंग 2 lectures ऑफ ईच सब्जेक्ट। लेकिन हाँ, इतना है कि देखो मेरे 5-6 लेक्चर तो एक दिन के फिक्स्ड हैं। 1 lecture of polity, 1 lecture of physical geography, 1 lecture of world map, and 1 lecture of history. These 4 lectures are for sure. और इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स का मैं सोच रही हूँ अभी स्टार्ट ना करूँ, पहले इन 4 lectures पर डे। 4 lectures की बात की जाए तो मेरा हर एक लेक्चर ऑलमोस्ट 2 hours का होता है। एवरेजली बताऊँ तो 2 hours का। सो 2 into 4 इज बेसिकली 8। तो 8 hours पर डे ऑफ लेक्चर स्टडीज प्लस 3 hours आप सेल्फ स्टडी लगा लो। 3 hours इन द सेंस कैसे, 8 hours के लेक्चर्स हो गए। मैं साथ में नोट्स बना लेती हूँ, लेक्चर्स के साथ साथ ही नोट्स बनते हैं मेरे। लेक्चर्स के बाद नोट्स रिवाइज कर लिए अपने, और फिर हाँ, बिफोर गोइंग टू माई बेड एट नाइट वॉट आई डू इज आई टेक अप रफ शीट वाइट A4 साइज पेपर। उस पर आई नोट डाउन एवरीथिंग जस्ट लाइक स्क्रिबलिंग समझ लो आप। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो स्क्रिबल करते रहते हैं दिन रात। आई जस्ट स्क्रिबल माई एवरीथिंग, जो भी मैंने पूरे दिन में पढ़ा, आई जस्ट स्क्रिबल इट ऑन दैट पेपर। फिर सुबह उठ के, जब सुबह उठूंगी, आई नॉट यूज दैट स्क्रिबल्ड पेपर, आई यूज माई नोट्स। लाइक जो मैंने कल पढ़ा उनका रिवीजन करूंगी। तो ऐसा होगा मेरे पास 100 days में ऑलमोस्ट 30 to 50 टाइम्स का मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही था, कुछ स्पेशल स्टडी रूटीन नहीं था। तो यस, होपफुली आई एम बीइंग मोटिवेटेड अगेन एंड आई एम रेडी टू बी अ डिसिप्लिन्ड किड अगेन। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू जर्नी, 100 days सीरीज। सो ऑल द बेस्ट, और कमेंट्स में ज़रूर बताना आप सबको कुछ मतलब कैसा फील हुआ वीडियो देखिए, कुछ मोटिवेशन फील हुआ आपको या नहीं हुआ। सो प्लीज़ जस्ट कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब है क्योंकि 100 days सीरीज के जो वीडियोज़ आएंगे वो आपके फीड में तभी आ पाएंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे। तो हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय, बी अ गुड किड टू योर पेरेंट्स गाइज।